बाइनेंस के ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक नया लॉन्च पुल आता ही आता है जिसके ऊपर नए कॉइन की लिस्टिंग होती है। और उससे पहले क्या है कि हमें लॉन्च पुल मिलता है, लॉन्च पुल में फ्री में कॉइन्स मिलते हैं। तो अभी एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट आया है निलियन के नाम से, जिसका कॉइन का जिसका टोकन है, टोकन का नाम है निल, NIL। इसकी सप्लाई कोई निलियन नहीं है, यानी कि निलियन जो एक्चुअल होती है, निलियन में 30 ज़ीरोज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे निलियन सर्च करोगे तो इसमें आपको 30 ज़ीरोज़ देखेंगी, जो काउंट करनी भी मुश्किल है। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कितने, ये ऐसा बन रहा है कि ट्रिलियन क्वार्ट्रिलियन इतनी ज़्यादा ज़ीरोस बन रही हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल सप्लाई है निलियन कॉइन की, वो है 1 बिलियन। ये आप देख सकते हैं, मिलियन बिलियन, 1 बिलियन नील कॉइन्स की सप्लाई है। तो इसमें से कुछ फ्री में कॉइन्स हमें मिलने वाले हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे कुछ पूल्स आए हैं, पूल्स में हमने अपना अमाउंट रखना है और फ्री में, टोटली फ्री में हमें ये कॉइन्स मिल जाएंगे। और अभी लॉन्च पुल स्टार्ट हो चुका है, तो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने ये सब कैसे करना है। पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था, पिछला भी एक प्रोजेक्ट आया था, तो वो रेड कॉइन का था। रेड कॉइन में आपने, आई होप आप सभी ने अच्छे कॉइन्स बनाए होंगे, अच्छे फ्री में कॉइन्स लिए होंगे और उनको सेल भी किया होगा लगभग 80 सेंट के आसपास, $1 के आसपास, इवन वो इससे भी ऊपर प्राइस गया था, तब हमने अच्छे प्राइस पे सेल किया था। तो अभी हम देखेंगे कि निलियन कॉइन्स हमें फ्री में कितने मिलते हैं और कितना अमाउंट मिलता है और उसकी वैल्यू कितनी बनती है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टूड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम हर एक अपडेट साथ के साथ डालते रहते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फियर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, अभी ये लगभग 27 के आसपास चल रहा है और जो BTC 84,000 85,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी उम्मीद बन रही है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वापस रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। इथेरियम $2,000 को क्रॉस किया था एक बार, लेकिन फिर से नीचे आ चुका है। अगर हम पाई कॉइन का देखें तो पाई कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। आज सुबह मैं जब देख रहा था कुछ घंटे पहले, ये 19 रैंक के आसपास था, यानी कि $1 से नीचे इसकी वैल्यू जा चुकी है। इसका जो मार्केट कैप है $6.5 बिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत कम है। इवन इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 440 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये भी अच्छा है, अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम नीचे गिरता जा रहा है और इसके जो रैंक है ये भी नीचे गिरता जा रहा है, 22 के आसपास आ चुके हैं। तो इससे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स अभी इतना स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो स्ट्रांगली अभी भी होल्ड कर रहे हैं, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। इससे ये श्योरिटी मिलती है कि जो ऑल्ट कॉइन्स अभी नए आएंगे मार्केट में, जैसे कि अभी हम नील कॉइन की बात करने वाले हैं, ये कॉइन अच्छा परफॉर्म करेंगे मार्केट में और इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। क्वांटिटी कम होने की वजह से हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको निलियन दिख जाएगा, NIL। और ऐसा ना हो कि आप कोई गलत नील कॉइन को बाय कर लें, जैसे कि यहाँ पे मैं NIL सर्च करता हूँ तो यहाँ पे NIL कॉइन के नाम से और भी कॉइन्स आ रहे हैं, नील कॉइन, नील दाओ, यूनिलैंड, ऐसे और भी आ चुके हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये वही कॉइन है जिसकी बाइनेंस के ऊपर 3 दिन के बाद लिस्टिंग है। 3 दिन 7 घंटे अभी दिखा रहा है यहाँ पे। अभी मेरे पे यहाँ पे 20 मार्च चल रही है, 20 मार्च की रात है, 10 बज चुके हैं, क्योंकि मैं वेस्ट कोस्ट में USA के, तो ये टाइम है। लेकिन अगर आप इंडिया में तो आपका टाइम थोड़ा आगे होगा, लगभग 12 घंटे आगे आप चल रहे होंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे तब अपीयर होगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जब एक्चुअल में कॉइन लिस्ट हो जाएगा। तो इसकी एलोकेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है, 20% कोर कंट्रीब्यूटर्स के लिए, अर्ली बैकर्स के लिए 21%, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के लिए 10%, कम्युनिटी के लिए 20%, जिसमें से एयर ड्रॉप हमें मिलने वाले हैं। इकोसिस्टम एंड R&D के लिए 29%। तो कम्युनिटी के लिए जो 20% है, इसी में से एयर ड्रॉप निकाला जाएगा और हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि फ्री में कॉइन्स हमें मिलने वाले हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे? ये हमें मिलने वाले हैं इनका लॉन्च पूल के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पे अनलॉक इवेंट्स भी दिखाए गए हैं 2025 मार्च 24 से लेकर, यहाँ पे पूरा टाइम दिया गया, टाइमलाइन दी गई है, जो कि बनती है 2028 तक। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे कुछ परसेंट रिलीज़ करने वाले हैं। 19 से 20% के आसपास रिलीज़ 24 मार्च को हो जाएगा, बाकी उसके बाद 6% होगा, फिर उसके बाद उससे अगले महीने ये 1% चलने वाला है, फिर मेजर 1 साल के बाद फिर 11% होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलोकेशंस चलती रहेंगी। लेकिन हमें जो मिलने वाला है वो है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लूँ निलियन के बारे में। तो निलियन हम देख सकते हैं, यहाँ पे निलियन एक प्रोजेक्ट है जो जिसकी हम वेबसाइट अगर चेक करते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है निलियन डिसेंट्रलाइजेस ट्रस्ट फॉर सेंसिटिव डाटा इन द सेम वे दैट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन। यानी कि ब्लॉकचेन से क्या हुआ है, जो ट्रांजैक्शन से डिसेंट्रलाइज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो चुकी हैं, इनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, ये हैक फ्री हो चुकी हैं। सिमिलरली निलियन क्या कर रहा है, जो सेंसिटिव डाटा है उसको डिसेंट्रलाइज कर रहा है, यानी कि उस डाटा को ईजिली एक्सेस नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर यहाँ पे जो रिस्क है, आइडेंटिटी का रिस्क रहता है या फिर और भी सेफ्टी का रिस्क रहता है, वो सारे रिस्क यहाँ पे
कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि एआई के ऊपर, डीप इन के ऊपर। डीप इन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है इस समय पे। और पेट्स जो है प्राइवेसी इन्हेंसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मेन काम है नीलन का। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा मान लो कि जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आएंगे, बाइनेंस के यहाँ पे ब्लॉग डाला हुआ है जिसके ऊपर सब बताया गया है कि नीलियन क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से पेयर्स आने वाले हैं। निल USDT, BNB, FDST और USDC, इसी के साथ ट्राई के साथ इनका ये जो पेयर आने वाला है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है, इसमें से कुछ सप्लाई रखी गई है पूल्स के लिए, जैसे कि 38,888 नील BNB पूल का आर्ली हार्ड कैप रहेगा। इस तरीके से 6841 नील रहेगा FDSD और USDC पूल का। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड पूल्स और टोटल रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे कि 11.6 मिलियन नील्स टोटल रिवॉर्ड है, जिसमें से कुछ तो BNB के लिए, कुछ FDST के लिए, कुछ USDC के लिए। इसको और भी ज़्यादा गहराई से अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आपको बाइनेंस है, बाइनेंस के ऊपर आप सर्च करोगे लॉन्च पूल, सर्च करने पर भी लॉन्च पूल मिल जाएगा। वरना आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करोगे, लॉन्च पूल आप मोर के ऊपर जाके चेक करते हो, या फिर आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से ही मिल जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो लॉन्च पूल का रहता है वो ये है कि यहाँ पे आप इजीली कभी भी स्टे कर सकते हो और अपना अमाउंट रिडीम भी कर सकते हो। BNB पूल में यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे USDC पूल है। BNB पूल में 28 मिलियन के आसपास और USDC पूल में है लगभग 3.5 मिलियन और सिमिलरली FDST पूल में भी 3.5 मिलियन नील कॉइन्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एयर ड्रॉप के द्वारा। तो मैंने ऑलरेडी स्टेक कर दिया, ये मैं पहले स्टेक कर चुका हूँ BNB में, USDC में और FDST में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन है उसको आपने USDC में कन्वर्ट कर लेना है या फिर FDST में कन्वर्ट कर लेना है। तो और उसके अलावा अगर आपके पास BNB पड़ा है तो आपने डायरेक्टली BNB यहाँ पे पूल में डाल देना है, यहाँ पे स्टे कर देना है। ये पहले मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें मैं स्टे करके भी दिखाता था कैसे आपने BNB में स्टे करना है, USDC में या FDST में स्टे करना है। और स्टे करने के बाद आपको हमेशा ऑप्शन ये मिलता है कि आप कभी भी उसको रिडीम भी कर सकते हैं। रही बात अगर आप रिडीम नहीं भी करते हैं तो ये डायरेक्टली जब 3 दिन का पूरा समय हो जाएगा, 3 दिन के बाद जैसे ही यहाँ पे पूल ख़त्म होगा, आपका अमाउंट आपके स्पॉट वॉलेट में अपने आप चला जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर मिलता है, कभी भी रिडीम कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तब भी स्पॉट वॉलेट में जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका रिवॉर्ड बनता है किसी भी पूल में, BNB में या फिर इन तीनों पूल में, तो वो अमाउंट आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं या फिर अमाउंट कभी भी अपने स्पॉट वॉलेट में ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेते हैं, जैसे ही लॉन्च पूल एंड होगा वो अमाउंट डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्च पूल काम करता है जिसमें कोई भी हमारा लॉस नहीं होता, किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। जितने कॉइन्स बनते हैं वो हमें स्पॉट वॉलेट में मिल जाते हैं। और रही बात लिस्टिंग की, 3 दिन 7 घंटे यहाँ पे दिखा रहे हैं। इतने समय के बाद इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। लिस्टिंग होते ही आप इसको जितने भी प्राइस पे सेल हो रहा होगा इसको सेल ज़रूर कर देना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक वीडियो में, इसको सेल करना ताकि आप अपना अमाउंट जो है उसको कैशिफाई कर सकें, यानी कि उसको एनकैश कर सकें। एनकैश करके आपका जो प्रॉफिट बनता है उतना प्रॉफिट बना लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा तो 5%, 10% से लेकर 30% तक अमाउंट आप अपना रख लीजिए और उसको बाद में सेल कर सकते हैं जब आपको लगे कि अभी प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। वरना अपना प्रॉफिट बनाना मत भूलना, क्योंकि प्रॉफिट बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे कितने ही क्यों ना फ्री कॉइन्स मिल जाएं, उन फ्री कॉइन्स को सेल ज़रूर करना। अगर सेल नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो आपका वो पैसा ऐसा समझो कि वेस्ट ही है। तो यही है नीलियन कॉइन के बारे में। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर स्टेकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितना अमाउंट आप स्टेक कर रहे हैं, कितना क्योंकि पिछले मुझे बहुत सारे वीडियोस में ये भी सवाल आया कि मेरे पास 0.01 BNB है, क्या मैं इसको स्टेक कर सकता हूँ? मेरे पास इतने ही USDC हैं, क्या मैं स्टेक कर सकता हूँ? जी हाँ, जितना मर्जी छोटा अमाउंट हो आप उसको स्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल अगर आपके हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको जवाब भी दे दूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये एयर ड्रॉप सबके पास पहुंच पाए। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। स्टे ट्यून। थैंक यू।